हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप लोग की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा सुविचार सुन लेते हैं। कहते हैं, ज़िंदगी में अगर कोई व्यक्ति अकर्मण्य है, उसके पास कोई काम नहीं है, मजबूर है, परेशानी है उसके घर में, तो लोग उसे क्या क्या नहीं कहते हैं। कहते हैं कामचोर है, ये है, वो है, दुनिया भर का सुनाते हैं। अगर वही व्यक्ति हौसला बनाकर काम करने निकलता है, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसे भला बुरा कहते हैं, उसकी सफलता को देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बेकार के लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर ऐसे बेकार के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए? तो चलिए इस विचार से हम समझते हैं। कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम सब दिन रात मेहनत करते हैं तो लोग कहते हैं पैसों के लिए मरा जा रहा है, इसलिए पागलों की तरह दिन रात मेहनत करता है। अगर मेहनत ना करें तो कामचोर भी कहते हैं। पैसा अगर हम खर्च करें तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहते हैं लोग। और पैसा खर्च ना करें तो हमें कंजूस, मक्खी चूस, क्या क्या कहा जाता है। अगर हम सबके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे ये तो पैसा बेईमानी का होगा या फिर 2 नंबर का होगा। अगर पैसा हम लोग के पास कम है, हमारा समय खराब चल रहा है, तो लोग कहते हैं सूझबूझ से काम लिया होता, मेहनत से काम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं होता। और ज़िंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ़ है, पैसे का सुख ही नहीं लिया तो इसने कमाया क्या। अगर भविष्य में सफल होना है तो आज से ही ये गंदे काम, बुरे काम हमें छोड़ देना चाहिए। कहते हैं अभी से हमें बंद कर देना चाहिए देरी से सोकर उठना, अभी से बंद कर देना चाहिए मौके को मिस करना, अभी से बंद कर देना चाहिए निगेटिव बातें को सुनना, अभी से बंद कर देना चाहिए ज़्यादा सोचना, अभी से बंद कर देना चाहिए अपना टाइम बर्बाद करना, हमें अभी से बंद कर देना चाहिए दूसरों की बुराई करना या सुनना, हमें अभी से बंद कर देना चाहिए फालतू का वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाना, हमें अभी से शुरुआत करना चाहिए किसी बिजनेस की या किसी अच्छे काम की। तो अगर ये पोस्ट अच्छी लगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कहते हैं कि हमें जब भी कुछ करना हो तो जैसे हम कोई नया कार्य करना शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले हमें जो है ना अपने घर वालों से राय लेना चाहिए, अपने बड़ों से राय लेना चाहिए, फिर काम को करना चाहिए। इससे काम में कम सफलता मिलता है, लोगों का साथ भी मिलता है। तो कहते हैं इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, और शादी हुई तो माता पिता को भूल जाता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूल जाता है, अगर वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी बातें सब याद करके रोता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये सुविचार दिल से मानिए। कहते हैं कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, आपने अपने पास ऐसा कुछ ज़रूर बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने दीजिएगा, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप भी विचार कर सकते हो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना हमें शुरू करना चाहिए। आपका खुद से अच्छा साथी, हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। कहते हैं क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातें को नज़रअंदाज भी
करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हारते हैं। कहते हैं खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके ये खिचड़ी तो इंसान को बीमार कर देती है। लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग जब दिल से नहीं ज़रूरत से प्यार करते हैं। क्योंकि लोग दिल से नहीं अब ज़रूरत से प्यार करते हैं। झाड़ू जब तक बंधन में होता है ना, तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू जो है ना खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहना चाहिए। एकता में बड़ी ताकत होती है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ हमें जो है ना छोड़ देना चाहिए। जहाँ कदर नहीं हो वहाँ पर ना हमें जाना भी नहीं चाहिए। जो पछता नहीं हो वो खाना नहीं चाहिए। जो सत्य पर रूठे उसे मनाना भी नहीं चाहिए। जो नज़रों से गिर जाए ना उठे उसे जो है ना उठाना भी नहीं चाहिए। मौसम सा जो बदले वो दोस्त बनना नहीं। तकलीफ़ें जो दे जिंदगी का हिस्सा है। डटे रहना पर भी घबराना नहीं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए मैं जो है ना आज अपने खेतों में काम करके आप लोग को दिखाऊंगी। मैं भी अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहती हूँ। मैं अपना समय फिजूल बर्बाद नहीं करती हूँ। तो कहते भी हैं कि मेहनत करने वाला जो होता है सुखी भी रहता है, कभी बीमार भी नहीं होता है। उसे जो है जल्दी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मेहनत से शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो हमें भी जो जितने भी हम हाउस वाइफ हैं उन्हें जो है अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। मतलब घर का काम हो गया, किचन का काम हो गया, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, ये सब तो करना ही चाहिए। अगर आप लोग के पास खेत नहीं है तो अपने घर को ही सजा कर रखना चाहिए सभ्य ढंग से। इससे हमारा घर सुंदर भी लगता है। साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खुशबूदार रखना चाहिए। इससे हमारा घर बहुत ही सुंदर लगता है। कोई आता है तो पूछता भी है ये सब इतना अच्छा काम कौन करता है, तो हम सबको तारीफ़ भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो घर साफ़ सुथरा होता है, खुशबूदार होता है, उस घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का बसेरा रहता है। तो हमें अपने घर का काम खुद करना चाहिए और अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। अगर भविष्य में सुखी रहना है तो आज मैं खेतों में काम करके दिखाऊंगी, और जो भी काम है आप लोगों को करके दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। तो ये सब जितनी भी हरियाली आप लोग को दिख रही है, ये सब सब्जियां मैं अपने हाथों से लगाई हूँ, और इसका देखभाल भी खुद करती हूँ, अकेले हाथों करती हूँ। तो देखिए मैं आए थे टमाटर पे मिट्टी चढ़ाने, तो ये एक पैकेट है फेंका हुआ है, इस पर लिखा हुआ था श्री राम। तो देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इस पर लिखा है श्री राम। कहने का मतलब यह है नमकीन का पैकेट। तो अगर इसको हम लोग कूड़े में फेंक देंगे तो क्या होगा, मेरे प्रभु श्री राम का अपमान होगा, और जो हमारे जो मतलब कि साहित्य होते हैं उनका भी अपमान होगा, और जो हमारे गुरु जी लोग बताते हैं उनकी बातों का भी अपमान होगा, हमारे धर्म का भी अपमान होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बात पर सरकार को रोक लगाना चाहिए कि पैकेट पर, जो भी नमकीन का पैकेट हो, मतलब कि ये सब खाने पीने के पैकेट, कोई भी पैकेट हो, उस पर भगवान का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कचरे में चला जाता है, जिससे हम लोग के भगवान का अपमान होता है। तो मैं टमाटर के पेड़ पर मिट्टी चढ़ा ली हूँ। अब आई हूँ यहाँ पर, ये लगा हुआ है बोरा, तो इस पर थोड़ा मिट्टी चढ़ा दूँ, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा हो चुका है, बारिश हुआ था ना तो गड्ढा हो गया है। तो उस पर मिट्टी चढ़ाऊँगी, यहाँ का घास भी निकालूंगी। अगर ये पोस्ट पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।